जी। मैं राजेश्वरी, एकेडमिक डायरेक्टर प्रेरणा स्कूल, आप सभी का यहाँ स्वागत करती हूँ और मेरे स्कूल के 1500 अभिभावकों को मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम पे विश्वास किया और हमें ये स्वर्णिम अवसर दिया कि हम अपनी मेहनत को, अपनी प्रतिभाओं को सब नवलगढ़ वासियों के सामने रख सकें। लेकिन हमारे साथ हाल ही में एक बहुत दुर्घटनापूर्ण मामला हुआ है कि किसी बच्चे के गार्जियन हैं जिन्होंने, जिसका वीडियो आप शायद मीडिया में देख भी रहे हैं, हमारे न्यूज़ चैनल के भाई बहनों ने उसको अपने चैनल पे चला रखा है। वैसे तो वो कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पे शोध करी जाए या वो कोई ज्ञान का विषय है, लेकिन फिर भी इनको उचित लगा तो उसी पे आगे प्रोसीड करते हैं। वो स्कूल में आए और उनको बच्चे को नहीं पढ़ाना था, उनको बच्चे की फ़ीस नहीं देनी थी, उनका क्या मसला था, उन्होंने ऐसा कुछ डिस्क्लोज़ नहीं किया। वो पहले से थोड़ा किसी प्री प्लान से ही आए थे या किसी से इंस्पायर होके ही आए थे। हमारा जो पूरा मूल्यांकन है वो तो यही कहता है। और वो आए और हमारी जो अकाउंटेंट मैडम हैं वो ज़्यादा बड़ी उम्र की नहीं है, एक अनमैरिड लेडी हैं। उनके साथ उन्होंने बदतमीज़ी की, उनसे बातचीत की कि ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें टीसी दो। वो ऐसा कह रही है आपकी फ़ीस पेंडिंग है, आप फ़ीस जमा करवाइए। हमारी कोई फ़ीस पेंडिंग नहीं है। और उन्होंने उनके साथ छीना झपटी की। वो अकाउंट्स का जो रजिस्टर होता है वहाँ पे बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप सभी भी जानते हैं। उन्होंने वो छीना झपटी करने की कोशिश की तो हमारे सहयोगी हैं जो शिव कुमार जी, वो आए और उन्होंने उनको ऐसा कहा कि आप ऐसा मत करिए। ये लेडी है, आपको दिख रही, उनके साथ भी एक लेडी थी। वो वीडियो वगैरह बनाने लगे तो उन्होंने उनका फ़ोन एक तरफ कर दिया, वो फ़ोन उनके हाथ से नीचे गिर गया और उन्होंने आपस में हाथापाई शुरू कर दी। फिर उनके साथ एक लेडी थी, वो लेडी वहाँ से 1 मिनट तो बैठती और फिर बाहर निकल के और अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती। और हमारे स्कूल की छुट्टी हो रही थी, वो छुट्टी का टाइम था, सब बच्चे बाहर निकल रहे थे। तो फिर जो हमारे अकाउंटेंट साहब हैं, शिवजी हैं जो हमारे, उन्होंने ऐसा कहा कि आप, कैमरा है आपके ऊपर, यहाँ सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो उसने वापस से वो साड़ी ऊपर उठा ली। तो ये मूल मामला तो ये है। इसके वीडियो भी हैं हमारे पास, विजुअल्स हैं जो आप सभी को दे दिए जाएंगे। आप अपने चैनल पे उनको डाल सकते हैं और डाल सकते हैं, नहीं डालिए। अगर ये डाला है, पीछे वाला मामला आपने डाला है तो इसको भी डालिए। और आपके नवलगढ़ में, मैं तो खैर अभी थोड़े टाइम से आप लोगों के बीच में हूँ, आपके इसके इतिहास में इतने बड़े बड़े मामले हुए हैं, या तो आप उनको भी चलाने की हिम्मत रखिए, या तो आप उनको भी उजागर करिए या उनके एविडेंस बराबर में लगाइए, या फिर किसी बात के तथ्य को जांचे परखे बिना, मेरा मीडिया कर्मियों से भी ये निवेदन है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ है, समाज का एक स्तंभ है मीडिया। आज के ज़माने में तो ऐसे मानो इसको चौथे नंबर पे भी नहीं रख सकते। ये तो दूसरा है कि आँख खुली और फ़ोन देखा और सब कुछ इसमें चल रहा है, तो ये गलत है। ये प्राइवेट स्कूल ऐसा कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल ऐसा कर रहे हैं, कोई भी, ये भी एक व्यवसाय है और व्यवसायों की तरह ये भी एक बिजनेस है। इसमें भी हम काम कर रहे हैं। अपने घर में आए, अपने दुकान पे आए, अपने प्रतिष्ठान पे आए आदमी से कोई बदतमीज़ी क्यों करे? हमारे पास 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं। 1500 बच्चों के आप ऐसे मानो 3000 गार्जियन हैं, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बड़े छोटे बहन भाई भी हो सकते हैं। इसका मतलब तो हम सारे साल ऐसा ही करते रहें। लेकिन ऐसी बात शायद ही आप लोगों के संज्ञान में पहले कभी आई हो। ये एक पहले से प्लान्ड उनका वो था और उनकी एफआईआर में भी, और जब वो हम उनसे मिले या उनसे आमने सामने दूर खड़े होकर कभी बात की है तो उन्होंने ऐसा ही कहा कि हमें सामने से पैसे चाहिए, हमारा फ़ोन गिरा उसके पैसे भी चाहिए, हमारा चश्मा गिरा उसके पैसे भी चाहिए, हमारी माँ नानी हुई है, हमें हमसे बदतमीज़ी की है। तो ये किसी तरह का तरीका नहीं है। मैडम, टीसी लेने के लिए कितने आए थे? टीसी लेने के लिए 5 लोग आए थे। और ये आपके सवाल से ही जाहिर होता है कि ये कितनी जिज्ञासा का विषय है कि अगर टीसी ही लेनी है तो टीसी कोई ऐसी 5-7 क्विंटल की चीज़ नहीं है कि 5 लोग उठा के लेके जाएं। उसको भी उठाने के लिए तो आ जाएं, अगर एक बोरी ले जानी हो तो सकता है आ भी जाएं, लेकिन 5 लोग आए और एकदम से सब अंदर आते हैं। चलो 5 लोग किसी कंसर्न से आ भी गए हो सिटी में, तो वो बाहर खड़े हैं तो पेरेंट्स अंदर चले जाएँ। 5 के 5 एक साथ अंदर आए हैं और वो सीधा उन मैडम के पास चले गए हैं। एडमिशन की लास्ट डेट है वो शायद 31, तब तक उनका हमारे पास कोई नोटिस नहीं है। और इवन हमारे पास तो अभी तक रिटर्न में उनका कुछ भी नहीं है। रिटर्न में लिए बिना तो हम टीसी दे ही नहीं सकते, हमें तो वो चाहिए उनका रिटर्न। वो आज हम उनकी टीसी काट दे, कल वो टीसी लेके खड़े हो जाएं, तो रिटर्न में अभी तक उनका हमारे पास कुछ नहीं है।
उन्होंने रिटर्न में नहीं दिया है हमें कि हमें टीसी दे दीजिए, हम नहीं पढ़ाना चाहते, या ऐसा कोई विषय उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है हमारे सामने। हम कौन सी क्लास का बच्चा था? वो +1 का बच्चा है, 11th क्लास का बच्चा है। हाँ, ये तो ऑब्वियस है कि जो फीस है नो ड्यूज़ लेना पड़ता है। नो ड्यूज़ के बाद एप्लीकेशन आती है। एप्लीकेशन हम 7 दिन का इसका टाइम है, 7 दिन के बाद हम टीसी जनरेट करके बच्चे को देते हैं। नमस्कार। सर्वप्रथम सभी मीडिया कर्मियों का मैं बाबूलाल सैनी, अध्यक्ष निजी शिक्षण संस्थान संघ नवलगढ़। हमारे शिक्षा के मंदिर में इस तरह की जो दुर्व्यवहार की घटनाएं अभिभावकों ने घटी हैं और इस तरह से गलत व्यवहार किया है, यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ शिक्षा के मंदिर में शिक्षा देते हैं। यहाँ समाज को दिशा प्रदान की जाती है और बच्चों को शिक्षित किया जाता है। पेमेंट यदि अभिभावक के पास में नहीं था तो सर से रिक्वेस्ट करते, लेकिन इस तरह का इल्ज़ाम लगाकर प्री प्लानिंग के तहत इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना ये बहुत ही शर्मसार है, गलत है। जो भी प्रॉब्लम थी वो सर से बैठ के करते, इस तरह से आरोप लगाना ये बिल्कुल गलत है। हम सब जानते हैं कि शिक्षा के मंदिर में किसी भी लेडीज़ के साथ में इस तरह की घटनाएं स्टाफ नहीं कर सकता और बेबुनियाद उन्होंने इस तरह का इल्ज़ाम लगाया है, वो बिल्कुल शर्मसार है। हम सभी इसके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे और एकजुट होकर के हम इससे संघर्ष करेंगे। हमारे साथी संचालक मनोज जी के विद्यालय में यह एक प्रकाश की अप्रिय घटना हुई है और पूरा एक कुटरचित और प्री प्लान से काम हुआ है, जैसा कि मैडम ने भी आपको बताया है। और जो हम आपको वीडियोज़ उपलब्ध कराएंगे सीसीटीवी फुटेज, उससे आपको भी पता लग जाएगा। एक तो टीसी लेने का एक प्रोसेस होता है, आप सब जानते हो, मीडिया के बंधु भी जानते हैं, अभिभावक भी जानते हैं कि टीसी के लिए अप्लाई की जाती है, 3 से 7 दिन का टाइम मिलता है। उसके बाद में विद्यालय के जितने भी ड्यूज़ है वो कंप्लीट करने के बाद में हम टीसी जारी करते हैं। हमारा आपसी तालमेल अभिभावकों से रहता है, तभी तो हमने उसकी एग्ज़ाम भी लगवा दी, उस बच्चे का रिजल्ट भी तैयार कर दिया, सारे काम हुए ही हैं, ड्यू फीस में ही हुए हैं। टीसी के वक्त तो स्कूल संचालक अपने जितने ड्यूज हैं वो चाहेगा ही। अप्लाई करनी थी तो अप्लाई करता, 31 लास्ट डेट थी, ये तो डिपार्टमेंट के द्वारा 15 कर दी गई। 15 तारीख के बाद में 15 तारीख से पहले वो आता है, सडन प्री प्लान के साथ 5 जने आते हैं, एक बहुत ही शर्मनाक हरकत विद्यालय में करके जाते हैं, वो गलत है। आज संघ के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है, यदि इस तरीके से अभिभावक हमारे साथ पेश आता है तो नवलगढ़ क्षेत्र की जितनी भी प्राइवेट स्कूल हैं इस प्रकार के अभिभावकों के बच्चों को प्रवेश नहीं देंगे, क्योंकि हम शिक्षा देते हैं और एक उच्च क्वालिटी की शिक्षा देते हैं, जिसके चलते पेरेंट्स हम पर विश्वास करके अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं। शायद प्राइवेट स्कूलों में वो डिसिप्लिन, वो पंक्चुअलिटी और वो संस्कार दिए जाते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट स्कूलों में वो सब नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कोविड के समय जो बच्चे हमसे पलायन करके गए थे, आज स्थिति ये है कि हमारे स्कूलों में वो बच्चे वापस आ रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी दे रहे हैं, इसीलिए बच्चे आ रहे हैं। और लाखों बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, उनसे हम कॉम्प्रोमाइज़ फीस में भी करते हैं। हमारे आपसी तालमेल पब्लिक रिलेशन के साथ ये सब चल रहा है। तो एक अपवाद स्वरूप इस प्रकार के अभिभावक जो प्राइवेट स्कूलों के ऊपर इस तरीके से आक्षेप लगा रहे हैं, उनके बच्चों को हम शिक्षा देने में भी सक्षम नहीं हैं। मैं ये कहने में भी हिचकिचाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे मेरे साथी स्कूल संचालकों पर पूर्ण विश्वास है कि आज हमारी ये मनोज जी का विद्यालय नहीं, ये प्राइवेट स्कूल हम सब का है। यदि प्राइवेट स्कूल का नाम जुड़ता है, इसका मतलब कि नवलगढ़ की जितनी 150 स्कूलें हैं वो सब स्कूलें एक हैं। और आज ये घटना इनके साथ नहीं हुई है, हम सब के साथ हुई है। और यदि कोई प्राइवेट स्कूल वाला इसका एडमिशन लेता है, इसको प्रवेश देता है, तो हम उनसे भी आपस में बात करेंगे, उनको समझाएंगे कि आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। प्रशासन से निवेदन करूंगा कि तफ्तीश की जाए, इस मामले की गहनता से जांच की जाए। और नवलगढ़ के जितने भी अभिभावक हैं वो भी ये चाहते हैं कि खुलासा हो इस चीज़ का कि वास्तव में गलती किसकी है, क्योंकि हम हमारा पक्ष रखेंगे, हम सिर्फ हमारा पक्ष ही रखेंगे, परंतु अभिभावक का पक्ष भी देखें, स्कूल संचालक का पक्ष भी देखें, और जो सही है वो आप मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से उजागर करें और जल्द से जल्द करें। यह प्रशासन से मैं निवेदन करूँ। बताओ क्या बात हुई था साथ में?
जी हमारे साथ में यह बात हुई कि मैं गया प्रेरणा स्कूल का मायने। अब प्रेरणा स्कूल में जाए के बोले जी माने को नहीं कि टीसी चाहिए बच्चा की है को नहीं, क्योंकि हमारा 17,700 रुपया डेढ़ा है को नहीं, 25,000 का मैं हमारी बात हुई, गाड़ी भाड़ो 100 है को नहीं, मनोज जी बात हुई है। अब बोला कि मैं तो को नहीं गई, मैं थे बच्चा नहीं पढ़ाओगा ना तो मैं रुपया ले आऊँगा 38,000 हर दिन। तो मैं बोला जी ये थोड़ी आगे है को नहीं कि मार्केट में व्यवस्था को नहीं पीछा की है को नहीं, बोले नहीं ये तो भागो यहाँ से। अब हमारे से ही साहब के वातावरण कर लगा है को नहीं, जब मैं बोला कि साहब एक काम करो थाने में 10,000 रुपये दे दूँ एक बार और तो क्या है को नहीं, 10,000 रुपये देगी थाने लेटर पेड भी लिख दूँ मैं को नहीं, 10,000 रुपये देगी लेटर पेड को लिख दूँ कि भाई मैं को नहीं कि मैं थाने दे के जाऊँगा बात कमाई है को नहीं, क्योंकि लेडीज आई मेरे साथ में दुनिया है थाने झूठ को नहीं बोल रहे हैं को नहीं। तो अताने एक मास्टर आवे शिव कुमार है को नहीं, वो आए के और हमारे साथ का हमारा कुटी दुनिया के साथ में लग जावे, अतन आवाज़ मारे वो है को आवाज़ मारे तो कोई विषय आ जावे आके हमारे साथ हमारा कुटी करे बुरी तरह, हमारा बटवा और हमारा मोबाइल सब फोड़ा फाड़ी कर देवे है को नहीं। अब देखो हमारा कुटी करी है बुरी तरह। अब ये सब दादागिरी मचा रहे। अब प्रेरणा स्कूल की घटना है को नहीं, देख लो है को नहीं, अब प्रेरणा स्कूल है नौलगढ़ को नहीं स्टेशन का कहना है को नहीं, दादागिरी मचा रहे की बुरी तरह। थारो बच्चों कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 11वीं क्लास का मेरा बच्चों पढ़ रहे हो। अब बताओ है कोनी ए हिसाब से कोनी के जब बच्चा ने अपना स्कूल में गाला ना चला तो घर जाके पग पकड़ा है कोनी, मारा पग पकड़ा है कोनी, जाके बोले साहब थे बच्चा ने गालो थे खवागा जहाँ करांगा पे यहाँ करांगा है कोनी, मैं कोई दिक्कत कोनी। मैं तो एक विश्वास के पेटा कोनी के मैं आगे बच्चा ने गाल को कोई दिक्कत कोनी, साहब के लिए होगा है कोनी, बोले जी 25,000 रुपये लो थार के कोनी सो के आ जाओगे थोड़ी मैं क्यों मैं तो कि ज़्यादा पैसा की व्यवस्था कोनी है कोनी आपने तो बोले कोई दिक्कत वाली बात को नहीं है को नहीं। अब कहे कि इस हिसाब से माना लिख के भी कौन दिया पहले, अब लिख के दो तो समझ में गया, लिख के दे दो घर की बात है अपनी है को नहीं, जब कोई दिक्कत को नहीं। अरे को फोन को नहीं के खाली टीसी मांगता है मालपीट के लिए। अजी सागड़ी बताओ है को नहीं, सागड़ मचा पहले भी मैं 2-4 बार जाके हूँ हाथ जोड़ी, पहले भी को नहीं के मैं पहले भी मैं गया हूँ है को 2-4 बार है को नहीं, तेरा मैं जाएगा मुझे दे दो है को नहीं, बोले वो जो आगो के अब ये सब बात क्या करें। थारा साथ में हमारा पेटी कौन करे? और साथ में दुनिया ने पकड़ रखा मन तो दुनिया दुनिया के साथ में करी पहले दुनिया के साथ में वो शिव कुमार को नहीं गया, शिव कुमार ये लेडीज के साथ में करी मेरी का दुनिया के साथ में टीचर है शिव टीचर को नहीं के ब्रो पे वो है कोई गाड़ी चला रहा है स्टाफ के मायने यहाँ के मायने है टीचर की बॉडी थी मतलब बॉडी स्कूल की सही है। बाद में और आ जावे आदमी है कोनी और आगे फिर कोनी के पे लागा है बुरी तरह है कोनी जो मारा कुटी है कोनी ले बोले तो नटी सीधा है कोनी ये सब बात कर लगा मार से मेरे साड़ी की पिन 500 की खोलती है। अब थे थाना में पूछे हो तो थाना वाला के बोल रहे हैं खाना लो तो मने खेरे है कि इन केस ने देखो नहीं के इन अठेर फदफा करो यहाँ करो भैया करो यहाँ कर रहे हैं कोनी मैं तो साहब मुकदमा दर्ज करवाना चाहूँ हमारी तो यह है तो थारो मुकदमा दर्ज करे हो कौन करे? कोनी कर दिया हमारा मायने है कोनी के बोल रहे हैं? हां बोले राजीनामा कर लो राजीनामा कर लो। हां करे स्कूल वाला बैठे हमारे स्कूल वाला बैठे मायने है कोनी बाबा ने कोनी के बात तो राजीनामा थारो के हिसाब से कराना चाह रहे हैं? हमारे मैं राजीनामा को नहीं कराना चाहूँ है कोनी मान तो मुकदमा हमारी इज्जत का कांकरा कर दिया है कोनी मुकदमा कराना मैं चाहूँ तो मुकदमा कराना चाहूँ है कोनी आगे जो भी न्याय हुआ है वो मंजूर है, मैंने मुकदमा करवाऊंगा। ये हमारे पक्ष में हुआ है, एक बात का पक्ष में हुआ जो आगे देखी जाएगी, लेकिन मुकदमा हमारा आज करवाना थार साथ में भी स्वीकरणी करेंगे मारपीट? हाँ साथ में यहाँ पे हमारा कुछ सब साथ में लाके मारते मनोज जी बड़े बुद्धि है मनोज जी को नहीं आ मनोज यादव को नहीं आ मनोज यादव तो ज़्यादा 12 महीना पहले बात करी थी ना। अच्छा आपको नहीं हाँ मैंने टीचर घर से लेके आया साथ में ठेका आ जाए जो बच्चा ने लिया जो खाली बात करवा जाऊंगा या करा जाऊंगा एडमिशन टाइम हुआ तो एडमिशन की मेरा पग पकड़ा हुआ एक बार को नहीं 4-5 बार गया मेरे को आज स्कूल के टाइम में गया तो थे 2 ही गया कि आज तो मैं 2 दिन गया है कितने बजे की घटना है? आया 1:10 के लगभग की है। 2 बच्चा भी साथ आ गया 12 मोटरसाइकिल अब खाली गया ना मोटरसाइकिल आगे लगा हाँ